बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद वकास। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, एज़ यू नो वी आर टॉकिंग अबाउट 9th क्लास कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 1 हमने इसका स्टार्ट किया था। प्रीवियस लेक्चर में हमने सिस्टम को डिफाइन किया था कि सिस्टम्स किसे कहा जाता है, उसका बेसिक कंपोनेंट्स हमने बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था जिसमें हमने उसके कंपोनेंट्स, ऑब्जेक्टिव, कम्युनिकेशन, एनवायरनमेंट, समथिंग एल्स, ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। और उसके अलावा हमने डिस्कशन की थी अबाउट सॉफ्टवेयर्स एंड टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। आज हमारा टॉपिक है द आर्किटेक्चर ऑफ वॉन न्यूमन कंप्यूटर। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले के आर्किटेक्चर ऑफ वॉन न्यूमन कंप्यूटर का मतलब क्या है। जॉन वॉन न्यूमन एक मैथमेटिशियन था जिसने 1940s के अंदर एक पैराडिगम पेश किया था, यानी उसने एक मॉडल दिया था कि हमारा जो कंप्यूटर है इसके हार्डवेयर के 4 प्राइमरी कंपोनेंट्स होने चाहिए बस। अब इस बात का मतलब ये है कि इससे पहले हमारा अब पूरी दुनिया के अंदर जो कंप्यूटर यूज किया जाता था उसके बड़े हैवी किस्म के हार्डवेयर कंपोनेंट्स उसमें इंप्लीमेंट किए जाते थे, इंस्टॉल किए जाते थे, देन कंप्यूटर वर्क करता था। अकॉर्डिंग टू वॉन न्यूमन पैराडिगम के हमारे कंप्यूटर में हार्डवेयर में सिर्फ ये 4 कंपोनेंट होने चाहिए। सबसे पहले नंबर पे मेमोरी, देन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके साथ इनपुट मैकेनिज्म, फॉर इंस्टांस हमारी इनपुट डिवाइसेस होती हैं, देन आउटपुट मैकेनिज्म यानी आउटपुट डिवाइसेस। यानी आप कंप्यूटर के अंदर जो हमारे हार्डवेयर की हम बात करें इसमें 4 ये मेजर कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड हैं। ये 4 कंपोनेंट्स होने चाहिए। इसी के पैराडिगम की बेस पे, इसी की वजह से हम इस मॉडल को, इस पैराडिगम को वॉन वॉन न्यूमन कंप्यूटर पैराडिगम या वॉन न्यूमन कंप्यूटर्स कहते हैं। देखिए हमारा आज का भी जो कंप्यूटर है ये इसी के पैराडिगम के बेस पे काम करता है। आज भी हम पूरी दुनिया में जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं उसमें मेजर यही कंपोनेंट्स है, हार्डवेयर कंपोनेंट्स प्राइमरी यही हैं जो अकॉर्डिंग टू वॉन न्यूमन है। अच्छा, अब इसके अंदर सबसे पहले नंबर पे हमने डिस्कस करने हैं इसके कंपोनेंट्स। देखिए क्योंकि हम इसके पैराडिगम को एज ए सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं, तो जब भी कोई सिस्टम डिस्कस किया जाता है तो उसमें जो सबसे उसका कॉन्सेप्ट होता है, मेजर चीज उसमें कंपोनेंट्स होते हैं। यानी जब भी कोई सिस्टम क्रिएट किया जाता है उसके अंदर मेजर उसके पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं जिन्होंने अपना अपना काम करना होता है, तभी वो सिस्टम क्रिएट होता है और वो अपना टास्क परफॉर्म कर रहा होता है। अब इसके कंपोनेंट्स के अंदर सबसे पहले देखिए, सबसे पहले नंबर पे मेमोरी। देखिए मेमोरी दोनों तरह के डाटा अपने पास स्टोर कर सकती है। फॉर इंस्टांस यूजर से आने वाली इनपुट्स एंड कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शंस। हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर विदाउट इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम्स कभी भी टास्क परफॉर्म नहीं करता, तो जो आप इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं वो भी मेमोरी के अंदर ही सेव होती हैं, और उसके अलावा जब यूजर से आने वाली इनपुट होती है वो भी मेमोरी के पास ही जाती है। फॉर इंस्टांस अगर हम डिस्कशन करें अबाउट रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, जब भी आप सिस्टम को ऑन करते हैं, हम कंप्यूटर्स को ऑन करते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर को, वो सबसे पहले डाटा ऑन होते ही मेमोरी पे लोड होता है, रैम पे लोड होता है। यानी कि रैम के बाद फिर वो डाटा फर्दर प्रोसीड होता है। रैम की स्पीड भी तेज होती है, इसलिए सबसे पहले डाटा जो होता है वो मेमोरी में यानी रैम पे लोड किया जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे इनपुट एंड इंस्ट्रक्शंस का क्या मतलब है। इंस्ट्रक्शंस फॉर इंस्टांस आपने कोई भी सॉफ्टवेयर, एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज करना है, आप पहले उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। जब आप उसे इंस्टॉल करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपने उससे रेलिवेंट इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किए हैं। देन आप उसे जब यूज कर रहे होते हैं, उसे कंप्यूटर से डिफरेंट टास्क परफॉर्म करवा रहे होते हैं, आप उसे इनपुट प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसी की बेस पे कंप्यूटर आउटपुट प्रोवाइड कर रहा होता है। उस टाइम पे आप एज ए यूजर जो डाटा एंटर कर रहे होते हैं वो इनपुट होता है। इनपुट एंड इंस्ट्रक्शंस दोनों डाटा जो होता है वो मेमोरी कंटेन करती है। देन हमारे पास दूसरे नंबर पे है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम सीपीयू भी कहते हैं। देखिए मेमोरी के अंदर स्टोर होने वाली इनपुट एंड जो इंस्ट्रक्शन होती हैं, उसके बाद फर्दर जो डाटा होता है तो प्रोसीड जो करता है कंप्यूटर वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करता है। यानी सीपीयू का काम होता है कि इसमें डाटा के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये फर्दर प्रोसीजर जो होते हैं ये सीपीयू के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। सीपीयू के अंदर मजीद इसके कुछ कंपोनेंट्स काम कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले नंबर पे होता है एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एंड सीयू, कंट्रोल यूनिट। ये 2 यूनिट्स होते हैं जो न्यूमेरिकल वैल्यूज को कंट्रोल कर रहे होते हैं। फॉर इंस्टांस अब सीयू की अगर हम बात करें, सीयू डिकोडिंग का काम भी करता है कंप्यूटर्स के अंदर, यानी आने वाली इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करता है। हमें पता है कि कंप्यूटर डायरेक्टली किसी भी इंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड नहीं करता। अब फॉर इंस्टांस ये कैसे काम करते हैं मेमोरी में। फॉर इंस्टांस आपने डाटा एंटर किया है, हमने 2+2 एंटर किया, आपने इसको कैलकुलेट करना है। अब ये आपने 2+2 जो डाटा एंटर किया, ये इनपुट है, ये सबसे पहले मेमोरी पे लोड होती है, मेमोरी के बाद ये सीपीयू के पास आती है। सीपीयू के पास जब ये डाटा रिट्राइव होकर आता है, सीपीयू फेच करता है, तो उसके बाद एएलयू का काम होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्योंकि हम यहाँ पे प्लस कर रहे हैं, प्लस हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। अब ये सारा काम सीपीयू ने परफॉर्म करना होता है। 2+2 की कैलकुलेशन जो होती है इन्हें हैंडल कौन करता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट।
लेकिन इस सारी कैलकुलेशंस को, इस मैथमेटिक्स के प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा होता है सीयू, यानी कंट्रोल यूनिट की। आप ऐसे कह सकते हैं कि सीयू की निगरानी के अंदर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है और ये सारा काम सीपीयू के अंदर किया जाता है। देन हमारे पास तीसरा जो इसका मेजर कंपोनेंट्स है, वो उसमें आता है इनपुट डिवाइसेस। देखें, अकॉर्डिंग टू वॉन न्यूमन कंप्यूटर्स, मेमोरी, उसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो दोनों हम डिस्कस कर चुके हैं, तीसरे नंबर पे इनपुट मैकेनिज्म। इस बात का मतलब ये है कि जब भी आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं, हम उसके लिए जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स यूज कर रहे होते हैं, फॉर इंस्टांस आप कीबोर्ड की बात करते हैं, हम माउस यूज करते हैं, ये सारे इसके इनपुट डिवाइसेस होती हैं। और ये इनपुट डिवाइसेस ये होती हैं जो हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं यूजर को, कि आप इनको यूज करते हुए कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट कर सकें, आप इसको डाटा प्रोवाइड कर सकें। आप जो भी इंस्ट्रक्शंस कीबोर्ड से टाइप करते हैं, वो उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को मैम सीपीयू के अंदर फर्दर प्रोसीड किया जाता है। देन हमारे पास आता है आउटपुट डिवाइसेस। ऑब्वियसली जब आप इंस्ट्रक्शंस यानी इनपुट प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को, मेमोरी पे लोड होने के बाद वो सीपीयू के अंदर प्रोसीड होती है, प्रोसेस होने के बाद वो डाटा हमें डिस्प्ले किया जाता है आउटपुट के तौर पे। और उसके लिए सिस्टम के अंदर हार्डवेयर डिवाइसेस यूज होती हैं, जिन्हें हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। फॉर इंस्टांस हमारे कंप्यूटर का मॉनिटर स्क्रीन वगैरह, ये सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं। ये हमारे पास इसके कंपोनेंट्स हैं वॉन न्यूमन कंप्यूटर के: मेमोरी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट डिवाइसेस एज वेल एज आउटपुट डिवाइसेस। देन डियर स्टूडेंट्स, इसके हमारे कंप्यूटर के अंदर, कंपोनेंट्स के अंदर एक मेजर चीज, एक और कंपोनेंट्स की यूज किया जाता है, जिसे हम सिस्टम बस कहते हैं। सिस्टम बस का क्या काम होता है? इसमें कंप्यूटेशनल सिस्टम के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जिन्होंने अपना आपस में टास्क परफॉर्म करना होता है, उनको आपस में कम्युनिकेट करवाता है। यानी आप इस तरह से सिंपल अंदाज में आप इसको इस तरह से भी डिस्कस कर सकते हैं कि आपका जो सीपीयू होता है, इसके अंदर जो डिफरेंट काइंड ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं, हर एक ने जब अपना अपना टास्क परफॉर्म कर लिया होता है, तो वो उससे आगे दूसरे कंपोनेंट की तरफ जब डाटा ट्रांसमिट कर रहा होता है, तो वो सिस्टम बसेस के थ्रू ये सारा काम किया जाता है। हमारे पास तीन तरह की बसेस होती है, सिस्टम बसेस। सबसे पहले नंबर पे डाटा बस, ये डाटा ट्रांसमिट करता है। देन हमारे पास एड्रेस बस, इसके बाद इंफॉर्मेशन होती है फ्रॉम कंपोनेंट टू कंपोनेंट, जब डाटा ट्रेवल कर रहा होता है, कम्युनिकेट होता है। देन कंट्रोल बस, ये कंट्रोल सिग्नल्स, यानी हमारा डाटा जो होता है वो एज इट इज तो फॉरवर्ड नहीं होता, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू डाटा ट्रांसमिट हो रहा होता है, और ये जो सारी ट्रांसमिशन होती है उसे कंट्रोल बस के अंदर किया जाता है, ये कंट्रोल कर रहा होता है। ये हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम बसेस होती हैं, जो इसी हमारे डाटा के कम्युनिकेशन के अंदर इनसाइड कंप्यूटेशनल सिस्टम, यानी आप कंप्यूटर के ऊपर कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, आपने एज ए यूजर यूजर उसको इनपुट प्रोवाइड किए हैं। एज ए यूजर जब आप इनपुट प्रोवाइड करते हैं, मेमोरी पे लोड होती है, देन सीपीयू के पास आती हैं, वो इसे फर्दर प्रोसीड करता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज एएलयू करता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एंड देन उससे कंट्रोल कर रहा होता है सीयू यानी कंट्रोल यूनिट। देन ये सारा काम होता कैसे है, आप इनपुट प्रोवाइड कैसे कहते हैं, कुछ स्पेसिफिक डिवाइसेस होती हैं जो यूजर को अलाउ करती हैं, जिन्हें हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं, फॉर इंस्टांस हमारा कीबोर्ड। देन ये सारी प्रोसेसिंग होने के बाद सिस्टम रिजल्ट शो करवाता है हमें, यानी दो तरह की, दो सिचुएशन होती हैं। डाटा आप स्टोर करते हैं, मेमोरी में स्टोर की तरफ भेज दिया जाता है, और दूसरा स्क्रीन की तरफ डिस्प्ले के लिए भेज दिया जाता है। और वो जो मॉनिटर या स्क्रीन होती है, वो हमारी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। देन सिस्टम बस हमारे पास एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जो फैसिलिटेट करता है मूवमेंट ऑफ डाटा बिटवीन कंपोनेंट इनसाइड द कंप्यूटेशनल सिस्टम। यानी हमारे पूरे कंप्यूटेशनल सिस्टम के अंदर डाटा की जो मूवमेंट होती है फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर, ये सारे कंट्रोल सिस्टम बस कर रहा होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा आज का लेक्चर था, और ये आर्किटेक्चर ऑफ वन ह्यूमन कंप्यूटर इंपॉर्टेंट नॉन क्वेश्चन भी है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन हो, फर्दर कोई क्वेरीज हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इससे आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।